अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो रात का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मुझे अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो इस वक्त प्रिपेयर करके रखना होता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है और मुझे बेस्ट तो ज़ीरे का पानी लगता है और मुझे फ़ायदा भी माशाल्लाह करता है ये। तो बस एक ग्लास या एक कप पानी में आप 1 चम्मच डाल दीजिए ज़ीरा और उसको अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो है उसे तैयार कर लेते हैं। तो वैसे तो रोज़ मैं सफ़ेद तिल सुबह नाश्ते में ले रही थी अपने मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहे थे। और अब मैंने कुछ और भी चीज़ ऐड की है जो उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये है पम्पकिन सीड्स, जो हर चीज़ के लिए बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको 2 से 3 छोटे जो टीस्पून होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो भी सीड्स आप लें उसको ज़रूर इस तरह से हल्का रोस्ट कर लें। इससे क्या होता है, सीड्स का जो ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो सच बताऊं, मुझे ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि मैं मज़े ले ले के इनको खाती हूँ और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है पूरा दिन। और इतने छोटे सीड्स और उनका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है बॉडी पे। और जो मेरे पैरों में दर्द था वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ख़त्म हो चुका है। साथ के साथ अगर चीज़ों को उनकी जगह पे वॉश करके रख दिया जाए ना, तो फिर काम हमारा फैलता नहीं है और इकट्ठा होके ऐसा नहीं लगता है कि एक पहाड़ सा टूट गया है। तो मैं यही करती हूँ कि साथ के साथ ही सारी चीज़ें उनकी जगह पे रख देती हूँ। और जैसे कप में मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया था तो उसको उसी वक्त वॉश करके रख दिया, ना कि उसको सिंक में डाल दिया कि जब ज़्यादा से बर्तन जमा हो जाएंगे तब उन्हें वॉश करूँगी। तो इससे क्या होता है, बहुत बेबरकती होती है। और सिंक में अगर आप एक भी बर्तन छोड़ देते हैं तो पता नहीं कैसे क्या होता है कि पूरी सिंक थोड़ी देर में भर जाती है और फिर ज़्यादा से बर्तन हो जाते हैं। और अगर आप एक एक दो दो करके धोते रहते हैं ना तो चीज़ें जमा नहीं होती हैं
और आपको इजी होता है। तो बस अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ। और वैसे तो खैर मैं जब प्रॉपर पूरा नाश्ता हो जाता है तब गैस साफ़ करती हूँ, लेकिन आज गैस कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। बच्चों ने कुछ रात में अपना फ्राइज़ वगैरह बनाए थे तो फिर बहुत गंदी कर देते हैं। तो अब बनाते हैं हस्बैंड के लिए पराठे। तो पराठे तो नहीं, एक ही पराठा बनाना है। मैं अक्सर 2 पराठे उनके लिए बनाती हूँ क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता है रखना और एक वो बच जाता है, फिर कोई नहीं खाता है तो वेस्ट जाता है। और तो मैंने सोचा कि अब से एक ही पराठा बनाऊंगी। और वेस्ट करना अनाज को बहुत ही गलत बात है। वैसे खैर वेस्ट तो ऐसा नहीं है कि उसको फेंकना नहीं पड़ता है। मैं बाहर डॉग्स आते हैं उनको दे देती हूँ, बर्ड्स आती हैं टेरेस पे उनके लिए छोटा छोटा टुकड़ों में करके डाल देती हूँ। और अब तो मैं ये भी कर रही हूँ, मैंने कहीं देखा है कि जो किचन वेस्ट होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो छिलके मैं जमा करती हूँ उसमें आप एक आध जैसे पराठा बच गया या रोटी बच गई उसको भी डाल देंगे तो कोई हरज नहीं होगा। आपका जो वेस्ट है, जो कंपोस्ट है वो ख़राब नहीं होगी। तो मैं ये भी करती हूँ कि एक आध अगर बच गया है कभी तो उसमें डाल देती हूँ। और बस अब मुझे देसी घी भी निकालना है। तो मलाई वैसे मैंने सोचा था ज़्यादा सी कर लूँ तब निकालूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि निकाल ही लेते हैं, इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मेरा बड़ा बेटा है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है देसी घी माशाल्लाह से, तो वही सारा फिनिश करता है। उसको हर चीज़ में देसी घी चाहिए ही चाहिए। तो बस आजकल मुझे बहुत सुनने को मिल रहा है कि मम्मा बस आप देसी घी निकाल दीजिए, आजकल आजकल कर रही हैं आप। तो बस अब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देसी घी निकाल दूँगी। और हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। और पराठे के साथ यहाँ पे मैंने चिकन कीमा रखा है और चिकन कीमा हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मटन से ज़्यादा मेरे बच्चों को चिकन कीमा पसंद है और ख़ास तौर पे नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं बच्चे। तो हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है और उनका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये चिकन कीमा। तो बस इसमें उनको मेथी ज़रूर चाहिए, कीमा वो बिना मेथी के ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैंने ड्राई मेथी इसमें ऐड कर दी है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और आम ये देखिए इस तरह से अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब आम का अचार भी बनाया जाए और मीठी चटनी भी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पुदीना टेरेस से तोड़ के लाने वाली हूँ और चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए टेरेस पे आ चुकी हूँ और आज धूप भी नहीं है, हल्के हल्के से बादल नज़र आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे पुदीने की हार्वेस्टिंग करते हैं। और माशाल्लाह से 2-4 मैंने टहनियाँ लगाई थी और आज मेरा ग्रो बैग पूरा भर चुका है और मुझे बाहर से पुदीना बिल्कुल ख़रीदना नहीं पड़ता है। ये फ़र्स्ट टाइम नहीं, ये कई बार मैं इससे हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। और पुदीने की खासियत होती है कि आप जितना इसको तोड़ेंगे उतना ही ये ग्रोथ करेगा।
और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात ही अलग होती है। और ये जब मैं पुदीना हार्वेस्ट कर रही थी उसके बाद मेरे हाथों से इसकी खुशबू जा ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा खुशबू इसमें आती है। तो मैंने यहाँ एसी पे रख दिया है, एसी के आउटर पे। तो बस अब आपको दिखाती हूँ मैं अपनी और वेजिटेबल्स। ये देखिए, ये न्यू मेंबर हैं। हाँ, और ये करेले निकल आए हैं माशाल्लाह बड़े बड़े से। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि करेले छोटे वाले होंगे, लेकिन ये माशाल्लाह बड़े करेले निकले हैं। और ये हमारा खरबूजा, ये देखिए बंदर ने अटैक कर दिया था, लेकिन मैंने लगा छोड़ दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पक के कैसा होगा। तो अब देखते हैं कि इसके पकने की नौबत आती भी है कि नहीं। और भिंडी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए हमारी लौकी भी बड़ी हो रही है और बहुत सारी लौकियाँ भी निकल आई हैं। तो ये सारी बहुत अच्छी सी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं और बहुत इजी टू ग्रो है। आप लोग कोई भी अगर ग्रो करना चाहते हैं ना तो आंखें बंद करके लगा लीजिए, ये सारी वेजिटेबल्स आपकी निकल आएंगी। बस आपकी छत पे धूप आना चाहिए। और लोग कहते हैं मई जून की जो गर्मी होती है, जून तो नहीं खैर, अप्रैल और मई की जो गर्मी होती है, अगर आपका खुला है, ग्रीन नेट नहीं है, तो सारी वेजिटेबल्स बर्बाद हो जाएंगी, निकलेंगी नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी छत पे तो कम से कम 8 घंटे की ज़बरदस्त धूप आती है, लेकिन सब्जियां माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। और भिंडी की तो मैं रोज़ हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो अगर आप पानी अच्छे से देते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह शाम पानी दे रही हूँ, मैं एक दिन बहुत अच्छे से देती हूँ। इतना पानी देती हूँ कि पॉट के नीचे जो होल्स होते हैं, ड्रेनिंग होल्स, उनसे पानी निकलने लगता है, तब मैं बस करती हूँ। तो अगले दिन अगर मैं ना भी दूँ पानी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई प्लांट मुरझाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और ये देखिए हर प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है। देखिए तुरई कितनी बड़ी हो गई है। तो अब मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी जल्दी। तो फर्स्ट टाइम मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की और रिज़ल्ट माशाल्लाह इतना अच्छा आया कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई हो चुका है। और अब बारिश में मैं और सीड्स लगाने वाली हूँ और नई नई वेजिटेबल्स के। तो ये देखिए तुरई अच्छे से इस पर ग्रोथ कर रही है, इस पर पकड़ के नेट को ऊपर चढ़ रही है। और ये खीरे तो छुप के बड़े हो जाते हैं, अचानक से नज़र पड़ती है कि अरे इतना बड़ा माशाल्लाह हो गया ये देखिए, ये तो बिल्कुल अच्छे से आज ही इसको तोड़ने का दिन हो चुका है। और ये मेरा चीकू का प्लांट है, चीकू का क्याड़ू का, हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और ये तीन या चार हैं फ्लावर्स, और यही हमारे चीकू या आड़ू जो भी है वो बन जाएंगे। तो और अडेनियम में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नींबू में भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन नींबू में ये दिक्कत है कि पहले आए थे और गिर गए थे। भिंडी का साइज़ देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी भिंडी उतर रही हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतनी बड़ी करके मत उतारा करो, जब छोटी हो तभी उतार लो, वरना ये फिर मैच्योर हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। और ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग।